हेलो, आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए, झारखंड के प्रमुख योजनाओं से संबंधित हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना आपका 28 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 सितंबर 2018। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आयुष्मान भारत योजना कहां से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना कहां से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी? तो आपका झारखंड से। और झारखंड में कहां से? रांची से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रांची से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आयुष्मान भारत से जो क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख का इंश्योरेंस आपका जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपका बीमा, स्वास्थ्य बीमा आपका 5 लाख उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 57 लाख। 50, इसका आंसर आपका हो जाएगा 57 लाख। फिफ्टी सेवन लाख। 57 लाख। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो संसद ग्राम योजना आपका कब प्रारंभ हुई थी, ये पूछा है। तो ये आपका 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हो जाता है कि सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना आपका कब स्टार्ट हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को। और किनके जन्म अवसर पर शुरू की गई थी, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। और किनके जन्म दिवस पर यह योजना का अवसर पर शुरू किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने गांवों को गोद लेना होता है? तो प्रतिवर्ष कितने गांवों को ये गोद लेना होता है, तो ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ष आपका 2 गांव को गोद लिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। किनके जन्म अवसर पर यह शुरुआत हुई थी? जयप्रकाश नारायण। और सांसद ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने गांवों को गोद लेना होता है? तो 2 गांवों को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपका पूछा है। तो गांधी जी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, तो उसी दिन आपका स्वच्छ भारत योजना स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। स्वच्छ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कब तक जो 100% भारत को स्वच्छ करने का जो लक्ष्य का निर्धारित किया गया है, वो पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट में है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका कब प्रारंभ हुई थी, ये पूछा है। तो 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त
2014 को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 28 अगस्त 2014 को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक खाता धारक को कितने रुपए के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 लाख। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 लाख। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये सब योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है? लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा में सुधार, शादी के समय एक मुश्त 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, या ए बी दोनों। तो लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में सुधार यह आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आपका प्रावधान है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो खाता खोला जा सकता है कितने तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि उच्च शिक्षा या विवाह हेतु निकाली जा सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005 में ये पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट में आते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 दिन। 100 दिन तक इसमें प्रावधान किया गया है। 100 दिन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है? तो 33%। इसका आंसर 33% हो जाएगा। मनरेगा के तहत आवेदक को कितने दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 दिन तक आपका बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
AP शाह। तो नेक्स्ट में आते हैं, मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात है वो क्या है? तो वो आपका केंद्र 90 और राज्य 10। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 जून 2015। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है? मतलब कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2022। ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग 2024 में चल रहे हैं, तो योजना से पूछ देता है क्वेश्चन। झारखंड को भी अगर एग्जाम दीजिएगा तो उसमें योजना से क्वेश्चन रहता है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 75 और 25 का अनुपात है। 75 आपका केंद्र और राज्य का 25। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा आवास योजना की आपका जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1985। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुआ था? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 15 अगस्त 2003। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये योजना प्रारंभ हुई थी आपका 8 अप्रैल 2015। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से कौन एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाला ऋण का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, युवा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण में कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड राज्य सरकार द्वारा LED बल्ब वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। झारखंड से अगर योजना का क्वेश्चन उठाएगा तो यहां से उठा सकता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2015। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारण किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 65। ये कब लागू हुआ था? आपका 30 नवंबर 2015 को। और एक बल्ब का जो झारखंड सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारण कितना किया गया है? 65 रुपया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2014। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारगमन क्षति ATC को वर्ष 2021-22 तक कितना करना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16%। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो राज्यों का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट में आते हैं, अटल ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका 2 जुलाई 2016। किस योजना के तहत झारखंड सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? तो किस योजना के तहत राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत। तो इसका आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों का चयन किया जाता है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30। विधानसभा मतलब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव का चयन किया जाता है अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत? तो 30। अटल ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों से कितने एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा? तो इसका आंसर आपका है बी 50। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2015 को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? 15 नवंबर 2015 को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा में नामांकित छात्राओं के नाम से बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका है 6। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थी किस समूह की छात्राएं होती है? तो उससे लाभार्थी किस समूह की छात्राएं होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जिसे हम लोग एससी और एसटी बोल सकते हैं। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी। किस कक्षा में नामांकन के बाद छात्राएं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की जमा राशि सूद सहित निकाल सकती है? तो इसका आंसर है आपका है 9वीं। नेक्स्ट में आते हैं, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया की जो कब शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट में आते हैं, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो इसका आंसर है 74। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका है 16 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग लगभग योजना का जो क्लास है वो लगभग बोल सकते हैं 7 या 8 क्लास में आपका खत्म होगा योजना का। तो ये पहला क्लास है और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रम मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका श्रम मंत्रालय, और एक यहाँ पे जो पूछा गया था मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।